बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लिम अलैहि। दरअसल जामी के लिए हम हाजिर हैं। अल्लाह हमारा इल्म दिन हासिल करें, कबूल व मंजूर फरमाए, हमें शरे सदर अता फरमाए। कसर का चैप्टर चल रहा था हमारा, तो कसर में ये था कि कसर की तारीफ की तखसीस शय बिशय, एक शय को दूसरी शय के साथ खास कर देना, मखसूस तरीके के साथ कसर कहना। कसर की कद हमने पढ़ा, दो किस्में होती हैं, एक होती है हकीकी और एक होती है इजाफी। एक हकीकी और एक इजाफी। हकीकी का मतलब ये है कि ये ये वाली जो कसर आती है ये हकीकत और वाक्य के एतबार से आती है। हकीकत के एतबार से ये वाली कसर आए, मतलब ये है कि एक इबारत आपके सामने आई, मिसाल के तौर पर कि माँ अली जुन फिल मदीना इल्ला कातिब। अब इस इबारत का मतलब ये बनता है कि मदीने में सिर्फ अली कातिब है। मदीने में सिर्फ अली कातिब। अली कातिब होने का मतलब ये है कि माँ अदा, यानी इस माँ अदा, हर माँ अदा की नफी हो जाएगी। अली के अलावा यहाँ पर कोई कातिब नहीं, अली के अलावा कोई कातिब नहीं है, सारे जितने भी कातिब है सबकी नफी हो जाएगी। इस शहर में अली ही कातिब है। मसलन बकर भी नहीं है, ना बकर कातिब है, ना अमर है, ना खालिद है, ना बिलाल है, सबकी नफी हो जाएगी। इस कोई कातिब नहीं, कोई कातिब नहीं। ठीक है, माँ अदा की नफी करता। और इजाफी जो होता है, इजाफी इजाफी में ऐसा नहीं, इजाफी में ऐसा नहीं है। ठीक है, देखें, कसर इजाफी जो है, कसर इजाफी में यह था कि वो जो चीज है वो दूसरी चीज की तरफ मंसूब हो जाती है। ठीक है, यानी माँ अदा से नफी नहीं होती, हकीकत में माँ अदा की नफी हो जाती है। माँ अदा का मतलब ये है कि इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो कोई नहीं है, सबकी नफी हो जाए। ठीक है, अली कातिब है, इसके अलावा सबकी नफी होगी कि और कोई नहीं है, अमर बकर जैद। लेकिन इजाफी में ऐसा नहीं होता है, इजाफी में ऐसा नहीं होता। इजाफी में सिर्फ एक कैद की नफी होती है कि जो मुकाबले में आए, जो मुकाबले में आएगा सिर्फ उसकी नफी होगी। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि माँ अली जुन इल्ला कायम, अली ही खड़ा है, अली ही खड़ा है। तो अब इस क्याम को अली के लिए हमने साबित किया है, अली को क्याम के साथ हम मकसूर किया है। मकसूर और मकसूर अली को क्याम के साथ मकसूर किया है हमने कि अली ही खड़ा है, अली ही खड़ा है। अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि अली आलिम नहीं है, अली आलिम भी है, अली बहादुर भी है, अली शादीशुदा भी है। मसलन बहुत सारी सिफात जो अली की हैं, तो सारी की सारी अली पाई जाएगी। सिर्फ एक सिफत की यहाँ पर नफी होगी कि जो क़याम के मुकाबले में आती है, वो है कुऊद, बैठना। यानी जब अली को क़याम के साथ हम मकसूर करेंगे तो कुऊद की नफी होगी कि अली बैठा नहीं, यानी अली ही खड़ा है। अली ही खड़ा है तो मतलब यह है यहाँ पर अली बैठा नहीं। और क्या आलिम होना, बहादुर होना, ये सारे की सारी सिफात इसमें जमा होंगी, पाई जाएगी। समझ आई बात? अब आगे ये जो था हम्म। कल का हमारा सबक, आगे हमने
कभी ऐसा होता है कि मौसूफ की सिफत पर कसर होती है, कभी सिफत मौसूफ पर मकसूर होती है, ये पढ़ा। ठीक है। और इसके बाद जो हमें सबक पढ़ना है वो है इजाफी। इजाफी तीन तरह का होता है। एक होता है इफराद, एक होता है कल्ब, और एक होता है मुतअज्जब। इफराद, कल्ब और मुतअज्जब। इफराद, कल्ब और मुतअज्जब, ये तीन अकसाम बनती हैं इजाफे की। इजाफे की तीन अकसाम बनती, ठीक है। अब ये जो इफराद है, इफराद का मतलब ये है कि जो आपका मुखातब है, आपका मुखातब है, मुखातब शिरकत का एतिकाद कर लेता है। मुखातब शिरकत का एतिकाद कर लेता है। वो एतिकाद कर लेता है कि यहाँ पर बहुत सारे अफराद हैं, बहुत सारे अफराद हैं, शिरकत का एतिकाद कर लेता है। समझ आ रही है? जैसे कि मिसाल के तौर पर हमने एक इजाफे की मिसाल पढ़ी थी, माँ मुहम्मदुन इल्ला रसूल, माँ मुहम्मदुन इल्ला रसूल। अब यहाँ पर क्या था कि जब ग़ज़वा उहद में हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात का तज़किरा छिड़ा, शोर मच गया, सब एक खबर फैली कि हुजूर अलैहिस्सलाम इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं। तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जो थे, जब ऐसी खबर सुनी तो वो थोड़ी सी हलचल मची, वो भागने लग गए। समझ आ रही है? तो जब भागने लग गए तो वो ये समझ बैठे, यानी वो अपनी असली कैफियत में उस वक्त नहीं थे। जब हुजूर अलैहिस्सलाम खबर को हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, ग़ज़वा उहद में शहीद हो गए, तो जो असली हालत थी उसमें वो बाकी असली कैफियत उनके साथ नहीं थी। उस कैफियत में ये समझ बैठे, ये गुमान कर बैठे थे कि ये तो रसूल हैं। ये क्या है? मोहम्मद रसूल हैं। और रसूल के साथ प्लस दूसरी सिफत उन्होंने मानी कि ये खालिद भी है, यानी खुलूद की सिफत मानी उन्होंने। यानी वो रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं, तो ये दुनिया में हमेशा के लिए रहेंगे, उन्होंने ये गुमान कर लिया। ठीक है। और हकीकत में उन्होंने गुमान नहीं किया, तो हम ये समझ लेंगे, हम ये फर्ज कर लेंगे कि वहां पर उन्होंने क्या किया, गोया कि गुमान कर लिया था कि जो कैफियत सबकी बन गई थी खबर सुनकर, अब गोया कि उन्होंने ये गुमान कर लिया था कि हुजूर अलैहिस्सलाम रसूल हैं और वो तो दुनिया में हमेशा के लिए रहेंगे। वफात कैसे हुई, शहीद कैसे हुए, दुनिया से कैसे चले गए, उन्होंने खुलूद का भी एतिकाद रखा कि वो तो हमेशा के लिए रहेंगे। खुलूद का मतलब ये है कि दुनिया में हमेशा के लिए रहना। ठीक है। हमेशा के लिए रहेगा, उन्होंने इस बात का एतिकाद कर लिया था। यानी एक चीज है उसमें दो चीजों का एतिकाद, एक तो ये मोहम्मद है, इसमें दो चीजों का एतिकाद, एक रिसालत का एतिकाद किया, दूसरा खुलूद का एतिकाद कर लिया। रिसालत और खुलूद दो सिफात का उन्होंने एतिकाद कर लिया मुखातब ने। शिरकत का एतबार कर लिया कि इसमें ये दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। समझ आ रही है? शिरकत का एतकाद कर लिया। अब इस जब वो शिरकत का एतकाद कर लेगा तो अब वहां पर हम आगे ही अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि आपसे पहले के जो रसूल थे उनको भी तो मौत आई। रसूल जो होता है, आपसे पहले जो रसूल पाक जो गुजरे हैं, आए थे, दुनिया में आए थे, उनको भी तो मौत आई है, वो भी तो शहीद हुए हैं। तो ये भी अल्लाह के एक रसूल ही हैं। तो वहां उस वक्त ये आयत करीमा नाज़िल हुई कि मां मोहम्मद रसूल, मोहम्मद सिर्फ रसूल है। समझ आ रही है? तो इस दोनों रिसालत में इसको मुअज्जन कर दिया और इसको छोड़ दिया। दो सिफात थी, दो सिफात में एक को खत्म किया, दूसरे को ले लिया कि मोहम्मद तो सिर्फ रसूल है, मोहम्मद तो सिर्फ रसूल है। इस तरह दीगर रसूल आए और उनको मौत आई, तो ये भी तो सिर्फ रसूल ही है।
तो भी तो होता नहीं है। समझ आ रही है बात? जी ठीक है। जी अच्छा, जी ठीक। तो दूसरा है, ये था कसरे इफराद, इसे कहते हैं कसरे इफराद। दूसरा है कसरे कल्ब। कसरे कल्ब क्या होता है कि ये कसरे कल्ब होता है कि किसी के मुकाबले में बात करना, ठीक है। यानी मुखातब जो है वो एक चीज का एतिकाद रख लेता है, मुखातब एक चीज का एतिकाद रख लेता है, तो अब उस एतिकाद, जिस चीज का वो एतिकाद रखता है, उसकी नफी करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कसर लाते हैं। मिसाल के तौर पर, मैं खड़ा था, अना कायम, अना कायम, ठीक है। तो मुखातब ये समझ रहा था कि मैं बैठा हूं, मुखातब ये समझ रहा था, उस इस बात का एतिकाद रख रहा था कि मैं बैठा हूं, ठीक है। बैठने का एतिकाद रखा उसने, तो आगे उसी की नफी कर दी, ला कायम, मैं तो खड़ा हूं, बैठा हुआ नहीं हूं, मैं तो खड़ा हूं, बैठा हुआ नहीं हूं। समझ आ रही है? मैं तो सिर्फ ठीक। खड़ा हुआ हूं, तो यहां पर इसकी नफी हुई। मैं कहूं कि अंता आलिम ला जाहिल, मैं कलाम करूं किसी के बारे में, ठीक है, लेकिन मुखातब क्या है, मुखातब वो जाहल का एतिकाद रखे हुए था, मुखातब जहाल का एतिकाद रखे हुआ था कि ये तो जाहिल है शख्स है, ये तो जाहिल शख्स है। तो वहां पर ये मैंने जुमला लाया उस मुखातब का रद्द करने के लिए कि भैया ये तो आलिम है, ये तो आलिम है, जाहिल नहीं है, ये तो आलिम ही है। समझ आ रही है? जी जी इसे कहते हैं कल्ब, इसे कहते हैं कल्ब, ठीक है। कसरे इजाफी कल्ब, नहीं समझ आए? जी जी। ये जो अभी मिसाल दिया है, अना कायमुन, ये कल बसा जी। आप वैसे अगर आप देखें, आपको ये मिसाल कहीं ना कहीं आपके सामने भी आई होगी। मिसाल के तौर पर आगे वाला कोई शख्स आपको जानता नहीं है, कोई जानता नहीं है, वो बस औकात एतिकाद रख लेता है एक चीज का, बस ना वो ऐसे ही अपनी तरफ से वो चीज बना लेता है, यार ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। अब उसका जो एतिकाद था उसकी नफी करने के लिए आप वहां पर कसर लाएंगे कि भाई ऐसा नहीं हूं मैं, तो तू समझ रहा है मैं वैसा नहीं हूं। समझ आ रही है? जी जी तो वहां पर यूं इस्तेमाल करेंगे और ये कसर होगी। समझ आ रही है? जी जी अच्छा, आगे है कसरे मुतअज्जिर। ये जो कसरे मुअज्जन है ये क्या है? इसमें ये होता है कि इस तरह इफराद में दो शख्स थे, इफराद में दो शख्स थे, असल शिरकत थी इफराद में भी, कि एक जिसमें कसर करना है, ठीक है, जो मकसूर है उसमें शिरकत थी, मुखातब ने शिरकत का एतिकाद रखा था। लेकिन मुतासिर में भी कुछ ऐसा ही होता है, यहाँ पर तो वो अफराद मुअज्जन थे ना, अफराद मुअज्जन थे कि कौन कौन से किस किस चीजों का इसने एतिकाद रखा है, ठीक है, इसने क्या क्या चीजें हैं जिसका एतिकाद रखा है, तो वो चीजें यहाँ पर मुअज्जन थी। लेकिन यहाँ पर मुअज्जन नहीं होती, यहाँ पर मुअज्जन नहीं होती, यानी वो मुतरद्दिद शख्स होता है, शक में होता है, उसको शक व शुबा ही रहता है कि ये हो, ये है या ये है, ठीक है। वो कोई इसके सामने कोई चीज मुअज्जन नहीं रहती, वो शक में ही रहता है कि हो सकता है ये हो सकता है ये ना हो। समझ आ रही है? वो जी शक में ही रहता है। अब वो अली पता नहीं खड़ा है, अली पता नहीं बैठा है, यूं शक में ही रहे, यूं वो शक में ही रहे, ठीक है। लेकिन जब वो उस शक वाली चीज को बयान कर देगा,
उन शक वाली चीज को मुअज्जन कर देगा तो उसे हम कहेंगे कसरे इजाफी अज्जन मुतअज्जन ताज़ीर। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मा अली इल्ला। अब वो ये जो मुखातब ये शक में था कि अली पता नहीं खड़ा है या बैठा है, दो चीजें हैं, खड़े और बैठे, दोनों में उसको शक है, कोई चीज कंफर्म नहीं है कि बैठा है या खड़ा है। लेकिन जब वो आगे कैद लगा देगा कि खड़ा था, अली खड़ा है, तो अब ये हो जाएगा कसरे ताजीर मुअज्जन। समझ आ रही है? जी जी ठीक है। अच्छा, ये फरार की एक और मिसाल मेरे ज़हन में आई है। वमा मिन इलाहिन, वमा मिन इलाह इल्लल्लाह, वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह। अब यहाँ देखें, ये वाली जो आयत करीमा है ना, ये वाली जो आयत करीमा वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, ये ईसाइयों के बारे में नाजिल है, इनके ताजी, बारे ये में। नजर नहीं आ रही जो अभी लिखी है आपने। जी, जो अभी आयत लिखी है नजर नहीं आ रही, बहुत नीचे चली गई है। ये वाली आयत नहीं, नजर वो नहीं आ जो रही। नीचे लिखी है। ओहो, एक मिनट। वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह। जी आपसे। अब ये वाली आयत है, ये वाली आयत, ये वाली जो आयत करीमा है, ये नाज़िल हुई ईसाइयों के बारे में, के बारे में, ईसाइयों के बारे में। अब ईसाइयों का अकीदा क्या है? असल ईसाइयों का अकीदा है कि तसलीस का वो अकीदा रखते हैं। किसका? तसलीस का वो अकीदा रखते हैं। तसलीस क्या चीज है? तसलीस ये है कि वो कहते हैं कि तीन खुदा हैं, वो तीन खुदा मानते हैं। ठीक है, एक तो रूहुल्लाह, ठीक है, और इसी तरह एक अल्लाह ताला को मान लो, तीसरा भी है, याद नहीं आ रहा, जेल से निकल गया। ठीक है, तीन खुदा मान रहे हैं, तसलीस के कायल हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में तीन खुदा हैं, तसलीस के कायल हैं। ठीक है, तसलीस के कायल हैं, तीन खुदा मानते हैं वो। अब जब उनके बारे में ये आयत करीमा नाज़िल हुई, फरमाया कि वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह। अब वो इस इलाह में, इस वाले इलाह में वो क्या करते थे? शिरकत मानते थे। क्या करते? शिरकत का एतिकाद रखते थे कि इलाह जो है वो तीन है, शिरकत का एतिकाद रखा उन्होंने। ठीक है, तो आगे अल्लाह ताला ने उस शिरकत का रद्द करते हुए फरमाया कि इलाह सिर्फ अल्लाह है, इलाह सिर्फ अल्लाह है। समझ आ रही है? जी जी उस शिरकत में से अल्लाह ताला को इलाह माना। ठीक है, इसका रद्द करते हुए फरमाया कि इलाह सिर्फ अल्लाह है। ये है कसरे इफराद। समझ आई? जी जी। ये कसरे फराक। कसरे इफराद यही था ना कि जी जी शिरकत का मुखातब शिरकत का एतिकाद रखे, मुखातब शिरकत का एतिकाद रखे। ठीक है, अब उस जी शिरकत में से किसी एक को मुअज्जन कर लेंगे तो वो कसरे इफराद हो। कल ये था कि मुखातब जो है वो अक्स का एतिकाद रखे। मसलन आप, मुखातब कुछ और सोच रहा है, आप कुछ और हैं, आप आलिम हैं और मुखातिब आपको कुछ और सोच रहा है आपके बारे में। समझ आ रही है? तो उस जी जी ये मुखातिब का गड़बड़। रद्द करते हुए हम वहां पर कसर रहे। अब कातिब हैं और मुखातब आप गैर कातिब समझ रहे हैं। समझ आ रही है? तो आप वहां पर कातिब लगाकर और ला के साथ, ठीक है, अना कातिब ला गैर कातिब, मैं कातिब हूँ, गैर कातिब नहीं हूँ, मैं ही कातिब हूँ। समझ आ रही है? मुखातब का जी जी रद्द करेंगे यहाँ पर, मुखातब का रद्द करने के लिए लाइन। वजह ये था कि मुखातब शक में है, मुतरद्दद है, मुखातब शक व शुबा में, उसको कोई चीज पता नहीं है।
यहाँ पर तो दो तीन चीजें थी, मालूम था कि वो ये चीजें पाई जाएंगी, मुअज्जन चीज था, शिरकत मुअज्जन थी यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मुअज्जन है कि ईसाइयों की तीन खुदा मानते हैं, ठीक है, तीन के कायल हैं, तसलीस के कायल हैं, ये मुअज्जन चीज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो मुखातब को किसी बात की ताजीन नहीं होती है, मुखातब के सामने दो चार चीजें जो आएंगी वो गैर मुअज्जन ही रहती, फैसला नहीं कर पाता कि कौन सी है। जब जैसे ही वो फैसला करेगा वो हो जाएगा तस्रीह इजाफी मुतअज्जल, ठीक है, जी नहीं समझ आएगा। जी जी आगे जज़ाक। अच्छा, इसके ये था हमारा कसर का आसान ही सबक है। और इसके बाद है तुरुक के, कसर के तुरुक जो कि हमने पढ़ लिए, इन हरफ इस्तिस्ना, मा और हरफ इस्तिस्ना, इसी तरह इन्नमा, इसी तरह हरफ अतफ, और इसी तरह जो जिसका मर्तबा मुअख्खर है उसको मुकद्दम कर देना, ठीक है। ये तीन चार इसके तुरुक थे। तो इस पूरे कसर को अच्छे से याद कीजिएगा। जी इंशाअल्लाह।